हेलो दोस्तों, आप सभी का पीवाईपी स्टडी चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम एमपी पटवारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट का पैकेज, ऑप्शन बी नेटस्केप नेविगेटर, ऑप्शन सी इंटरनेट एक्सप्लोरर या फिर ऑप्शन डी बी और सी दोनों। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए माइक्रोसॉफ्ट का पैकेज। वह सॉफ्टवेयर जो वेब पेज को एक्सेस करके कंप्यूटर मॉनिटर पर प्रदर्शित करता है वेब ब्राउजर कहलाता है। और वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर जो है HTTP अर्थात हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल पर कार्य करता है। और सबसे पहले वेब ब्राउजर का विकास टिम बर्नर्स-ली ने 1991 में किया था। चलिए अगला प्रश्न है, पेपाल मैसेज के रूप में प्रकट होने वाला नया कंप्यूटर वायरस पेपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ए, यह कंप्यूटर वायरस निजी कंप्यूटर उपभोक्ताओं को अपना निशाना बना रहा है। बी, यह एक ऑनलाइन भुगतान सेवा है। सी, यह वायरस उपभोक्ता के कंप्यूटर की तलाश में इंटरनेट ब्राउजर में जाकर फाइलों की खोज करता है। या फिर डी, उपरोक्त सभी सही हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी सही हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल फाइल की एक्सटेंशन है? a.txt, b.dot, c.xsl या फिर d.xls। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी .xls। .xls जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन होता है। और ऑप्शन नंबर ए .txt जो है टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन क्या होता है? तो देखिए, किसी भी फाइल के नाम में दो भाग होते हैं। पहला भाग जो होता है वो यूजर द्वारा दिया जाता है और दूसरा भाग जो है फाइल एक्सटेंशन कहलाता है, जो फाइल के प्रकार पर निर्भर करता है तथा फाइल को सेव करने पर कंप्यूटर द्वारा स्वतः ही दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, फोल्डर क्या है? ए, ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम। बी, कुछ वांछित फाइलों व महत्वपूर्ण फाइलों का समूह। सी, फ्लॉपी। डी, एक प्रकार की सीडी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुछ वांछित फाइलों व महत्वपूर्ण फाइलों का समूह। कुछ वांछित फाइलों व महत्वपूर्ण फाइलों के समूह को फोल्डर कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? ए, एक्सेल। बी, नॉर्टन। सी, जावा। डी, DBS 3+। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नॉर्टन। नॉर्टन जो है एक प्रकार का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो सॉफ्टवेयर में उपस्थित द्वेषपूर्ण प्रोग्राम जैसे कि वायरस, मालवेयर, ट्रोजन हार्स, वोर्म आदि की पहचान करके उनको नष्ट करता है और वैध सॉफ्टवेयर में घुसने से रोकता है। चलिए अगला प्रश्न है, बैच फाइलों की एक्सटेंशन है .bat, b.batch, c.b या फिर d.ext bat। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए .bat। बैच फाइल का एक्सटेंशन .bat होता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट पैकेज का भाग नहीं है? ए, MS एक्सेल। बी, MS एक्सेस। सी, MS वर्ड या फिर डी, MS अकाउंट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, MS अकाउंट। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक लोकप्रिय एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जिसका प्रयोग मुख्यतः कार्यालय संबंधी कार्यों के लिए किया जाता है। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर एक बंडल पैकेज के रूप में कार्य करता है जिसके मुख्य प्रोग्राम होते हैं MS एक्सेल, MS एक्सेस, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट और MS आउटलुक। चलिए अगला प्रश्न है, HTML फाइलों की कोडिंग लिखी जाती है ऑप्शन ए नोटपैड में, ऑप्शन बी MS वर्ड में, ऑप्शन सी डॉस में या फिर ऑप्शन डी MS एक्सेल में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नोटपैड में। HTML फाइल अर्थात हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फाइलों की कोडिंग जो है नोटपैड में लिखी जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, 8 बिट के समूहों को खाली स्थान कहते हैं? ए, किलोबाइट। बी, मेगाबाइट। सी, बाइट। डी, गीगाबाइट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बाइट। देखिए, बीट जो होती है वो मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है और एक बीट बराबर होता है 0 या फिर 1 और 8 बीट बराबर होता है एक बाइट। एक बाइट। चलिए अगला प्रश्न है, एक फाइल को सेव करने की कमांड कौन सी है? ए, Ctrl+C, Ctrl+D, Ctrl+X या फिर Ctrl+S। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी Ctrl+S। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा कथन असत्य है? ए, विंडोज CUI है। बी, डॉस GUI है। सी, ए व बी दोनों या फिर डी, विंडोज GUI है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी
ए व बी दोनों जो हैं असत्य हैं। देखिए CUI का फुल फॉर्म होता है करेक्टर यूजर इंटरफेस, और जो MS डॉस होता है वो करेक्टर यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो होता है वो CUI नहीं बल्कि GUI अर्थात ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित रहता है, और इसीलिए इसको सीखना और इस पर कार्य करना भी आसान होता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? ए ईमेल, बी याहू, सी एक्साइड, डी गूगल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ईमेल। याहू, गूगल, एक्साइट, आर्कूट, आस्क.com, अल्टाविस्टा, बिंग, ये सभी जो होते हैं सर्च इंजन होते हैं। और ईमेल क्या होता है? ईमेल अर्थात इलेक्ट्रॉनिक मेल, इंटरनेट पर कम खर्च में तीव्र गति से मैसेज भेजने वाला या फिर प्राप्त करने का एक लोकप्रिय साधन होता है। तथा ईमेल जो होता है वो क्लाइंट सर्वर मोड पर कार्य करता है। और ईमेल का विकास जो है अमेरिकी वैज्ञानिक रे टॉमलिंसन ने की थी। और इंटरनेट पर ईमेल द्वारा संदेश भेजने के लिए SMTP अर्थात सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, जबकि संदेश को प्राप्त करने के लिए POP अर्थात पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में इंटरनेट क्या है? ए नेटवर्कों का नेटवर्क, बी एक फाइल, सी माइक्रोसॉफ्ट पैकेज, या फिर डी डेस्कटॉप पर एक फोल्डर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नेटवर्कों का नेटवर्क। इंटरनेट का फुल फॉर्म इंटरनेशनल नेटवर्किंग होता है, और इंटरनेट जो होता है वो नेटवर्कों का नेटवर्क है। यह संसार का सबसे बड़ा नेटवर्क होता है जो दुनिया भर में फैले व्यक्तिगत, सार्वजनिक, शैक्षिक, व्यापारिक तथा सरकारी नेटवर्कों के आपस में जुड़ने से बनता है। और 1962 में प्रोफेसर JC लिकलैंडर ने सबसे पहले इंटरनेट की स्थापना की थी, और इसी कारण इन्हें इंटरनेट का जनक भी कहा जाता है। और इंटरनेट को हम आधुनिक युग का संदेशवाहक भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, माउस अधिकतम माउस में कितने बटन होते हैं ये बताना है। ए 5 बटनों में उपलब्ध है, बी 1 बटन में उपलब्ध है, सी एक ही बटन में उपलब्ध है, या फिर डी 3 बटनों में उपलब्ध है। तो माउस जो होता है उसमें अधिकतम 3 बटन होते हैं। कौन कौन से 3 बटन होते हैं? एक तो बायां साइड बटन होता है, दूसरा दायां साइड बटन होता है, और एक तीसरा जो होता है बीच में होता है जिसको मध्य बटन कहते हैं, और इसे ही स्क्रॉल बटन भी कहा जाता है। माउस जो है एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है, और इसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। और माउस का आविष्कार जो है डगलस इंजलबर्ट ने 1964 में किया था। चलिए अगला प्रश्न है, कंप्यूटर क्रांति को गति प्रदान करते हुए अब यह व्यवस्था की गई है कि कंप्यूटर पर अंग्रेजी भाषा के साथ ही हिंदी भाषा का भी प्रयोग किया जा सकता है। यह व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था के प्रयासों के परिणाम स्वरूप सफल हुआ है? ए सीडैक, बी भाभा परमाणु केंद्र, सी इनमें से कोई नहीं, डी DRDO। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सीडैक। चलिए अगला प्रश्न है, जावा फाइलों की एक्सटेंशन है ए .java, बी .javaई, सी .je, या फिर डी ई जावा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ई जावा। जावा फाइल की एक्सटेंशन होती है ई जावा। चलिए अगला प्रश्न है, विंडो 1 क्या है बताइए? एक सुरक्षित फाइल है, बी ऑपरेटिंग सिस्टम है, सी स्वचालित कार्यविधि है, या फिर डी संपूर्ण संग्रह है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी विंडो जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए अगला प्रश्न है, एप्लेट खाली स्थान डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है। एक स्टैटिक, बी एक डायनेमिक, सी एक एक्टिव, या फिर डी एक पैसिव। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी एक डायनेमिक। एप्लेट एक डायनेमिक डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है। चलिए अगला प्रश्न है, CD का पूरा नाम है ए क्यूट डिस्क, बी कैरेक्ट डिस्क, सी कॉम्पैक्ट डिस्क, डी कॉपर डिस्क। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कॉम्पैक्ट डिस्क। CD का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, और इसकी भंडारण क्षमता जो होती है वो 700 MB होती है। चलिए अगला प्रश्न है, MS वर्ड में कमांड Ctrl+S द्वारा क्या किया जाता है? ए फाइलों को डिलीट किया जाता है, बी फाइलों को सेव किया जाता है, सी फाइलों को रीनेम किया जा सकता है, या फिर डी फाइलों को क्लिपबोर्ड में डाला जा सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी फाइल को सेव किया जाता है। MS वर्ड में किसी फाइल को सेव करने के लिए Ctrl+S कमांड दिया जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इसी तरह के और भी वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद।